हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेल्फोर्स लीड मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें एडमिन, सेल्फोर्स एडमिन और डेवलपर का क्या रोल होता है और सेल्फोर्स एडमिन और डेवलपर को क्या इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, इसके बारे में हम कंप्लीट गाइड करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप सारे हम बताने वाले हैं सेक्शन वाइज। तो सेक्शन वन में सबसे पहले सेक्शन वन से स्टार्ट करेंगे और सेक्शन वन में एक एक करके हम लिख कर बताते चलेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। सेक्शन वन में जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि लीड मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, सेल्सफोर्स में लीड्स कैसे ट्रैक करते हैं, एडमिन और डेवलपर का क्या रोल होता है, ये सेक्शन वन में हम जानेंगे। तो लीड मैनेजमेंट सिस्टम, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, वेब टू लीड फॉर्म बनाते हैं और उस फॉर्म को हम वेबसाइट पे ऐड करवा देते हैं वेबसाइट टीम से। और जब भी कोई वेबसाइट पे आता है और वहां से फॉर्म फिल करता है तो सीधा सेल्फोर्स में वो डेटा आकर सेव हो जाता है, सेल्फोर्स के डेटाबेस में आकर सेव हो गया। वेब टू लीड, अपेक्स ट्रिगर। अपेक्स ट्रिगर हम ऑटोमेशन करने के लिए यूज करते हैं, ऑटोमेशन करने के लिए यूज करते हैं। एंड रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, कई बार जब सेल्फोर्स में लीड्स की काउंट काफी ज्यादा हो जाते हैं तो मार्केटिंग टीम, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड बिजनेस टीम की ये जरूरत होती है कि हमें रिपोर्ट्स चाहिए। और रिपोर्ट्स में वो बोलते हैं कि हमें ईयर वाइज चाहिए कि ईयर 25 होना चाहिए और इसका कोई फील्ड पे वो लगाते हैं कि भाई आप इस पे फील्ड पे आप फिल्टर लगा दो, सोर्स वाइज, एकेडमी ईयर वाइज, इसेट्रा। और फिर उसके डैशबोर्ड भी हम बनाकर दिखाने वाले हैं। डैशबोर्ड में कुछ इस तरह दिखना चाहिए, पाई चार्ट और कई सारे ग्राफ की टाइप होते हैं जो सेल्सफोर्स में आप बना सकते हैं और हम भी एक एक करके सारे देखने वाले हैं। तो सेक्शन वन में हमारा तो हुआ लीड मैनेजमेंट सिस्टम। लीड मैनेजमेंट सिस्टम, लीड मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमारा सेक्शन टू होता है। सेक्शन टू में सेल्फोर्स एडमिन इम्प्लीमेंटेशन। सेल्फोर्स एज ए सेल्फोर्स एडमिन को क्या इम्प्लीमेंटेशन करना होता है इसमें। तो इसमें वेब टू लीड फॉर्म बनाना होता है और फिर इस फॉर्म को वेबसाइट पे लगा देंगे और वेबसाइट से फॉर्म फिल करेंगे तो सेल्फोर्स में लीड क्रिएट हो जाएगा। तो ये मेन काम होता है जो सेल्फोर्स एडमिन भी करते हैं और डेवलपर दोनों काम करते हैं। अगर किसी कंपनी में एडमिन अलग होते हैं और डेवलपर अलग होते हैं तो एडमिन का जो काम होता है वो एडमिन करता है और डेवलपर का जो काम होता है वो डेवलपर काम करता है। जैसे अपेक्स ट्रिगर लिखना, कोड लिखना, बैच क्लासेस लिखना, ये जो ऑटोमेशन से रिलेटेड होता है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड होता है, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट से रिलेटेड होता है, वो डेवलपर काम करते हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनी होती है तो बड़ी कंपनी में क्या होता है कि एडमिन होते हैं, टेस्टर होते हैं, डेवलपर होते हैं। और जो छोटे कंपनी होते हैं, जैसे स्टार्टअप कंपनी होते हैं, वहां पे आपको एडमिन का भी काम खुद से करना पड़ेगा, डेवलपमेंट का भी काम खुद से करना पड़ेगा और साथ में टेस्टिंग भी करना पड़ेगा। तो होती है ऐसे। मैंने खुद किया है, स्टार्टअप में भी मैंने काम किया है, तो मैंने भी इस तरह का काम किया है। तो वेबसाइट से लीड कैप्चर होगा और वेब टू लीड फॉर्म का क्रिएशन और सेल्सफोर्स में डेटा बनेंगे, इसका डेटा एंट्री आएगा। अब इसमें स्टेप वन वाइज होता है और स्टेप टू में आपका कस्टम ऑब्जेक्ट और फील्ड से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, फील्ड कैसे बनाते हैं। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी यूज होता है, कस्टम ऑब्जेक्ट भी यूज होता है। जैसा भी रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस के, उसके अकॉर्डिंग हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। अब लीड सोर्स कैप्चर करना होता है कि अगर यहाँ से आ रहा है डेटा तो इसका लीड सोर्स ये होना चाहिए। जैसे वेबसाइट से आ रहा है तो लीड सोर्स वेबसाइट होना चाहिए। स्टेटस, उसकी स्टेटस क्या होगी, प्रायोरिटी जैसे फील्ड कैसे बनाएंगे, है ना। तो ये सब आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्सेस कस्टम फील्ड का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और स्टैंडर्ड है जो सेल्सफोर्स खुद प्रीडिफाइंड देता है और कस्टम आप खुद से क्रिएट करते हैं। फ्लो और ईमेल अलर्ट, फ्लो और ईमेल अलर्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि लीड क्वालिफिकेशन पे ऑटोमेटिक ईमेल नोटिफिकेशन भेजें, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो का सेटअप करें और रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड।
रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, सेल्सफोर्स एडमिन इम्प्लीमेंटेशन। इसमें आपका आ जाएगा स्टेप वाइज। स्टेप वन, वेब टू लीड फॉर्म क्रिएट करना। वेब टू लीड। स्टेप टू, कस्टम ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी मैं लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स। स्टेप थर्ड में आपको फ्लो एंड ईमेल अलर्ट आप लगा सकते हैं। और स्टेप फोर में रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स, ये आपको आना ही चाहिए। क्योंकि बिजनेस जो अपने डेटा एनालिसिस करते हैं रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड के ही बेस पे करते हैं। वो एक्सेल में डेटा रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं और फिर वो फिल्टर लगाकर वो एक्सेल एक्सेल खेलते हैं। कई बार रिपोर्ट सेल्फोर्स ने डेट वाइज होता है, क्रिएटेड डेट वाइज आप बना सकते हैं, मंथली वाइज बना सकते हैं, ईयरली वाइज बना सकते हैं, वीकली वाइज बना सकते हैं। सेल्फोर्स में काफी अपने बिजनेस, जैसा भी बिजनेस है आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद लीड कन्वर्जन और सिर और सोर्स इफिशिएंसी एनालिसिस करना होता है, जो सेल्फोर्स डैशबोर्ड का यूज करते हैं। जैसे सेक्शन थर्ड की हम बात करें, सेक्शन थर्ड, तो हमारा ये सेक्शन टू हो गया। और सेक्शन टू में इतना सारे आ गए। और सेक्शन थर्ड, सेक्शन थ्री में आप डेवलपर इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपर इम्प्लीमेंटेशन, इसमें अपेक्स ट्रिगर और ऑटोमेशन का यूज करते हैं। और लीड स्टेटस अगर अपडेट हो रहा है तो ऑटोमेटिक टास्क क्रिएट हो जाए, या लीड जैसे ही पेड हो तो एक अपॉर्चुनिटी बन जाए, एक एप्लीकेशन बन जाए। तो इस तरह से जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड और कस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं। कई सारे कंपनी में आप देखेंगे कि जो सेल्फोर्स लीड मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो स्टैंडर्ड यूज होता है, जो सेल्स प्रोसेस है कि एक लीड कन्वर्ट हुई तो उसका अकाउंट कांटेक्ट और अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। ठीक है, कई कंपनी में आपको अलग ही बिजनेस देखने को मिलेगा कि एक लीड क्रिएट हुई तो एक उसका एप्लीकेशन बनेगा। ठीक है, तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग बिजनेस के हिसाब से इम्प्लीमेंट होते, तो आपको बिजनेस के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको डेटा इंपोर्ट और मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बल्क लीड्स को इंपोर्ट कैसे करें ये सब चीजें आनी चाहिए। जैसे डेटा लोडर से आप यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट विजार्ड का यूज कर सकते हैं, और फ्यूचर सेक्शन थर्ड में ये सब सारी चीजें कर सकते हैं। सेक्शन फोर, सेक्शन फोर में आप फ्यूचर इन्हेंसमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। जैसे कस्टम लाइटनिंग कंपोनेंट से लीड मैनेजमेंट का यूआई यूजर इंटरफेस आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जो काफी अच्छे फीचर्स है सेल्फोर्स का लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना यूआई इन्हांसमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे दिखने में काफी खूबसूरत लगे। और जब दिखना भी चाहिए ना कि सेल्फोर्स का ये यूआई है। साथ में आप कस्टम लाइटनिंग कंपोनेंट से लीड मैनेजमेंट का यूआई इंप्रूव कर सकते हैं। इंटीग्रेशन विथ मार्केटिंग टूल को आप यूज कर सकते हैं, जैसे पार्ट डॉट हो गया। और भी इंटीग्रेशन अलग अलग टूल्स के साथ कर सकते हैं, सेल्फर्स को एलएमएस के साथ कर सकते हैं।
और सिक्योरिटी और परमिशन सेट आप बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करें, जिससे जिस यूजर को जिस लीड का एक्सेस हो, जिस फील्ड का एक्सेस देना हो, सिर्फ उसी फील्ड को आप एक्सेस दे फॉर उस यूजर के लिए। तो सेल्फोर्स में जो सिक्योरिटी है वो काफी स्ट्रांग है। और अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप जितने भी यूजर है, जैसे सपोज डेट आप मान लीजिए कि सेल्स टीम है या मार्केटिंग टीम है या बिजनेस टीम है, और उस सारे टीम में कई सारे यूजर काम कर रहे हैं, अलग अलग यूजर बना हुआ है। तो आप हर यूजर के लिए अलग अलग आप परमिशन दे सकते हैं कि इस सिर्फ इस यूजर को यही फील्ड देखना चाहिए, या इस फील्ड की जैसे पिकलिस्ट वैल्यू है तो वो पिकलिस्ट वैल्यू दिखनी चाहिए। तो जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करें। और इसके जो मैंने अभी लीड मैनेजमेंट सिस्टम को मैंने पॉइंट किया, सेल्फोर्स लीड मैनेजमेंट सिस्टम, एडमिन इम्प्लीमेंटेशन, वेब टू लीड, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट, ईमेल ईमेल अलर्ट फ्लो, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, डेवलपर इम्प्लीमेंटेशन, फ्यूचर इन्हेंसमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये सब मैं इस वीडियो की प्लेलिस्ट में मैं एक एक करके सारे वीडियो को मैं कवर करूंगा, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी एक एक करके प्लेलिस्ट में सारे पार्ट वाइज हम लाने वाले हैं। तो ये हमारा आज बूट कैंप का आप समझ सकते हैं एजेंडा है, जो मैं कंप्लीट इस महीने का मेरा टारगेट है, और इस महीने में कंप्लीट ये हम करने वाले हैं। तो आप सारे वीडियो को देखेंगे तो काफी अच्छे से आपका अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।